पूरे मुल्क में ही ओवरऑल गर्मी बढ़ रही है, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और ऐसे में ऑल्टरनेटिव क्या है? महंगी बिजली और महंगी यूनिट के छुटकारे के लिए आवाम ने सोलर का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर किया, मगर अब खबर यह है कि पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। यूके एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान ने दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा यानी कि 70 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए। पाकिस्तान में शमसी और हवा की वसी सलाहियत तवानाई के बहरान से निमटने में मदद दे सकती है। ज़्यादातर मांग घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबार और तिजारती इदारों की तरफ से हैं, जो महंगी और गैर यकीनी सरकारी बिजली के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई हासिल करना चाहते हैं। ये दरामदात मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती हैं। आज इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोलर एनर्जी एक्सपर्ट और पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री के लीडिंग लीडर मोहम्मद जाकिर अली साहब। जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। जाकिर साहब, महंगी बिजली यूनिट बढ़ रहे हैं, ऑल्दो के इस बार हुकूमत ने 7 रुपये फी यूनिट सस्ता भी किया है, बट पूरी दुनिया जो है वो अब जा रही है काबिल तजदीद तवानाई के हुसूल में, जहाँ शमसी तवानाई है, जहाँ पे हवा पानी ये सारे हैं। सोलर बीइंग वन ऑफ द ग्रेट पोटेंशियल्स इन पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि अभी तक हमने एज सोलर मार्केट कितनी मार्केट को टैप किया है, कितना मार्केट टैप करना बाकी है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान में भी इस वक्त मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के तहत तकरीबन 15 to 20% सिर्फ सोलराइज हुआ है, अभी बाकी है। तो बात यह है कि जब तक यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट नहीं आएंगी, अच्छे सोलर पैनल नहीं आएंगे, अच्छे जितनी भी उसकी प्रोडक्ट है सोलर की वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं आएगी, तो पाकिस्तान और मज़ीद आगे जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। आज भी इंडस्ट्री वाले उसी पुरानी टेक्निक पे चल रहे हैं। जब उनके पास ऊपर से कहीं कॉल्स आती हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कंपनी बोलती है कि नहीं भाई, हमें आप सोलराइज करें ताकि हमारे पास कार्बन बर्न करें जी। तो उसके बाद वो सोलराइज करते हैं, वरना अदरवाइज बोलते हैं जितने पैसे लग रहे हैं इतने पैसे में हम एक यूनिट और लगा लेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नज़र नहीं आती है इसके ऊपर। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए अवेयरनेस मेरे ख्याल में चल लोगों की जैसे जैसे नीड वहाँ तक पहुँचती है, मे बी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है। बट व्हाट डू यू थिंक कि हम इसको कितना ज़्यादा फीजिबल कर सकते हैं इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान के लिए? क्या हम खुद मैन्युफैक्चरिंग की जानिब जा सकते हैं? वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना वक्त दरकार होगा, और हम अभी कहाँ खड़े हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो देखें, चाइना से सस्ती तो कोई नहीं दे सकता इस वक्त पूरी दुनिया में। आप जितनी भी कोशिश कर लें, चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब हम जो यहाँ पे बात करते हैं, हम बोलते हैं कि यार पाकिस्तान में सोलर पैनल बना लें, तो आज डे वन भी बनाएंगे तो हम जितना भी उसका रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट करेंगे। सही, तो वो चाइना से इंपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट अगर साथ देती है, गवर्नमेंट बोलती है, पॉलिसी है, जो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर फ्री ड्यूटी है, क्योंकि सोलर पैनल पे फ्री ड्यूटी है। अगर रॉ मटेरियल पे फ्री ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने वैसे कर दिया ये बात, तो यहाँ पे आज नहीं 3 साल बाद, 4 साल बाद हम खुद यहाँ पे चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। हमारे बड़े टैलेंटेड इंजीनियर हैं माशाल्लाह से, हमारे कौम के अंदर बहुत काबिल लोग हैं, और हम कर जाएंगे, लेकिन इट इज़ अ टेक टाइम। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है। अभी एक दिन में तो हो नहीं सकता कि हम सोलर पैनल वहाँ से वेफर मंगाएं और यहाँ पे बनाएं, लेकिन गिलास भी वहाँ से मंगाना है, हमने स्टील फ्रेम भी वहाँ से मंगाना है, हमने बैक शीट भी वहाँ से मंगानी है। ये सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ जी। अभी तो इन्वर्टर भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी जी। जाकिर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे। देखने वालों को ज़रा ये समझाइए कि जब हम बात कर रहे हैं पैनल्स की, तो पैनल की क्वालिटी क्या होती है? क्योंकि अब आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मार्केट में वैसे भी है कि जो चला रहे हैं बस मामला को ना। सो व्हेन इट कम्स टू सोलर पैनल, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेना है सोलर पैनल, मैं क्वालिटी कैसे चेक करूँगा एज अ लेमन? देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि सोलर पैनल को आप चेक नहीं कर सकते। एक नॉर्मल लेमैन आदमी चेक ही नहीं कर सकता। अगर वो बोले 550 वाट का पैनल है, तो आपको यकीन मानना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन बात सिर्फ ये आती है कि आप ये देखेंगे कौन सी ऐसी कंपनी है जो टियर 1 से काम कर रही है, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो पिछले 10 साल से या 15 साल से या 5 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, जो आपको आफ्टर सेल सर्विस दे सके। अभी जो नए प्लेयर आए हैं, वो
पैसे बनाने के लिए कैसे भी काम कर जाते हैं। अब वो लेमैन को बेचारे को नहीं पता। उस बेचारे को जो हमारा एंड यूज़र कस्टमर है वो तो बहुत सीधा है, ऑनेस्टली उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जो 550 वाट का पैनल है आया है 550 वाट का है भी या नहीं है, उसकी रेटिंग अंदर से कम है। अब उस बेचारे को क्या पता। Yes. अच्छा, एक और पॉइंट मेरे सिर में ये भी आया था व्हेन यू सेड कि वो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करे और बाद में उसके जो सो ऑन अगर कोई मसला होता है, आई थिंक लोगों को ये भी डर लगता है कि इसको बाद में मेंटेन कैसे करना है सोलर पैनल को, एंड डज दैट कम टू देयर माइंड कि जिसने सोलर पैनल लगाया उसको साफ रखना है, धूप कितनी पड़ रही है, ऑल दैट। इज दैट वन ऑफ द रीजंस कि लोग थोड़ा डरते हैं और उनको लगता है अच्छा ठीक है बिजली का बिल दे दो, दैट्स कंपैरेटिवली इजी देन। तो आप जो बात कर रही हैं ऐसा नहीं है। देखिए कोई इतना कंप्यूटर साइंस थोड़ी है उसके अंदर कि सफाई करनी है पैनल की। वो ऊपर एक कोई भी आदमी, मोस्टली तो ड्राइवर भेज देते हैं या घर का गार्ड को भेज देते हैं, ऊपर जाके शावर पानी मार दो और वो कर दो साफ, वो डस्ट निकल जाती है, साफ हो जाता है। हाँ ये ज़रूर चीज़ है कि आदमी नो, बट व्हेन यू से कि अवेयरनेस की कमी है, बट एग्जैक्टली अवेयरनेस तो देखें, अवेयरनेस की कमी ये है कि अभी भी लोगों को नहीं पता सोलर से फ़ायदा क्या है। ये मेरा कहने का मकसद था। अभी भी ये नहीं पता कि सोलर से हमें कितना फ़ायदा है। हम अगर 12-14 रुपए में बिजली बना रहे हैं और हम 50 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, ये उसका फ़र्क नहीं है जी। अच्छा, लोग आज भी सोचते हैं कि नहीं यार पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्वालिटी भी है, कैसे मैं इतने पैसे लगा दूँ। कोई इंडस्ट्री वाले की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल तो मेरे ख्याल से सारे लग गए। अगर डिफेंस में जाएँ तो आज आपको पीएमटी में जगह ही नहीं मिलेगी, सब नेट मीटरिंग हो चुकी है। तो बात ये है कि वो जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो यही है कि भाई आप सोलर पे आएँ और सोलर पे बिजली बनाएं, कम से कम डे में तो यूज़ करें। डे में तो यूज़ करें। देखिए नाइट में आप चले जाएँ वापडा पे या के इलेक्ट्रिक पे किसी पे भी तो उसको हो सकता है। ये लोगों को अवेयरनेस देनी है। बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैंने उनसे बताया कि इस तरह, अच्छा यार ये बताओ ऑफ ग्रेड लगाओ ऑन ग्रेड लगाओ, उनको ऑन ग्रेड का नहीं पता, ऑफ ग्रेड का नहीं पता, कैसे लगेगा, चलेगा कैसे, फ़ायदा क्या होगा, ROI कितने दिन में निकलेगा। तो वो भी सब चीज़ें हैं जो हम तो पूरी कोशिश करती है, हमारी इदारा जो है वो पूरी कोशिश करता है, हम कस्टमर को अवेयरनेस देते हैं, उसको बताते हैं। जाकिर साहब, नाउ ज़रा रीजन की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क में देयर आर बिग ह्यूज पार्क्स, सोलर पार्क्स एंड ऑल, ठीक है। पाकिस्तान रीजन वाइज सोलर प्लेयर कितना बड़ा बन चुका है, मज़ीद कितना बड़ा बन सकता है, टू द फैक्ट कि ना सिर्फ ये कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें बल्कि हम अपने इदारों को तरक्की की राह पे डाल सकें और फिर जो UN के SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको भी पूरा कर सकें। नहीं, फिर तो देखिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान के पहले आपने बहुत सारे सवाल कर दिए कि सवाल के अंदर पहला सवाल मैं आपको जवाब देता हूं कि देखें जो पड़ोसी मुल्क में जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, इतना काम हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान उससे पहला कंट्री जो उससे पहले सोलर पे काम कर चुकी है। ठीक है। हम 2007 में 8 में पाकिस्तान में सोलर राइस पे काम हो चुका था और ये इंडिया ने भी ये शुरू किया मेरे ख्याल से 2012 में 13 में, लेकिन उनके पास एक टारगेट था। उन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को हिट किया। जब डायरेक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को हिट किया तो मैन्युफैक्चरर बन गए और मैन्युफैक्चरर बन के वो अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है सोलर पैनल, लेकिन हम वहीं पे खड़े हैं अभी भी। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग भी आगे चल के ये काम कर लेंगे। सेकेंडली आपका क्या क्वेश्चन कि एक तो इंडिया की बात की, दूसरा ये कि हम रीजन में कितना बड़ा प्लेयर बन सकते हैं कि ताकि हम अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें और अपने इदारों को भी उस तरह सोलराइज करें विच कैन रिजल्ट इन आवर डेवलपमेंट। आपने जैसे शुरू में बताया था ना 70 गीगावाट पाकिस्तान में आया था, वो सही नहीं है। पाकिस्तान में 17 गीगावाट पाकिस्तान में शिपमेंट इंपोर्ट हुई थी और हमारी कैपेसिटी जो है वो 7 गीगावाट की थी। ओके। लेकिन हमारे पास 2023 के बिगनिंग में हमारी इंपोर्ट बंद हो गई थी। जब इंपोर्ट बंद हुई तो फिर ट्रेडर्स में घुस गए। ओके। अब ट्रेडर्स घुसे, ट्रेडर्स ने खूब दबा के इंपोर्ट किया। अच्छा, जिसकी ऐसी खुल रही थी वो पैसे बना रहा था और वो एक चीज़ 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच रहा था, तो वो फिर इस तरह ट्रेडर घुसते गए, आखिर में सब लॉस करके निकले। और ये जो गए हैं 2024 के और 25 के शुरू में सब लॉस करके माल बेचा उन्होंने, क्योंकि वो बेइंतहा ओवर ट्रेडिंग हो गई थी। तो पाकिस्तान का एक्चुअल साइज़ जो है वो 10 से 12 गीगावाट है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है,
गवर्नमेंट वफाक और सिंध जो सिंध है प्रोविजन गवर्नमेंट, ये लोग क्लियर हैं, इस पर बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी के प्राइस गिरेंगे पाकिस्तान में या रेज होंगे? हाउ इट्स गोना रिस्पॉन्ड? यानी सोलर पैनल्स के देखिए, हम तो बेस करते हैं चाइना पे। चाइना क्या देता है? सही, चाइना कम करेगा तो हम कम करेंगे, चाइना ज़्यादा करेगा। इस वक्त चाइना में प्राइस हाई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जाकिर साहब, इट वॉज अ प्लेजर होस्टिंग यू, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से वो चलता रहे। पाकिस्तान की जो तवानाई के जो मामलात हैं वो इन्हिसार जो हम जिस एनर्जी मॉडल पे हैं वो एनर्जी मॉडल अब हम देख चुके हैं कि इट्स फेलिंग। तो ज़रूरी है कि काबिल तजदीद तवानाई के जितने भी ज़राए हैं उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैप करें, मेड बी सोलर, मेड बी हाइडल, टाइडल, जो भी है करें, सो दैट हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करें बल्कि मुल्क को भी तरक्की की राह पे गामज़न कर सकें। वार्मिंग, यस, वन ऑफ द थिंग्स, उसको भी वहाँ उसके हल की तरफ भी जा सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।